हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैले। सो फ्रेंड्स, आज हम जहां पर आपको लेकर आए हैं वो है प्रॉन फिश फार्म। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं राजकुमार नंबरदार जी, जिन्होंने शुरुआत की थी यहाँ पे ये झींगा मछली फार्मिंग की। तो ये पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने थोड़ा हटकर सोचा और यहाँ पर कुछ नया लेकर आए। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँ तो ये राजस्थान का पहला फिश फार्मिंग है जो अलग से किसी गांव के अंदर किया गया है। इससे पहले राजस्थान के अंदर कहीं भी झींगा फार्म, जो झींगा मछली फार्म है, वो कहीं पर भी नहीं है। ये पहला फिश फार्मिंग है। तो यहाँ पर लोग जैसे पहले काम करते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सोच होती थी कि हम खेती बाड़ी करेंगे या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी फसल उगाएंगे जिससे थोड़ा प्रॉफिट मिले। लेकिन राजकुमार जी यहाँ पर एक अलग सोच लेकर आए, उन्होंने कुछ अलग सोचा और यहाँ पर शुरुआत कर दी फिश फार्मिंग की। तो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूँ, जो यूनिवर्सिटी है या जो अपना मछली विभाग है, सब लोग इस चीज़ को लेकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ की विजिट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इसको कैसे किया जाए और इसका सही तरीका क्या है। जो कि राजकुमार जी जब पहली बार इन्होंने ये यहाँ पर शुरुआत की थी तो इन्हें खुद नहीं पता था कि ये इनका नतीजा क्या होगा, ये कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन उन्होंने शुरुआत की और इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और अब देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखते ही देखते 10 से 11 पौंड यहाँ पर हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 से 11 पौंड, जो कि सिर्फ 2 पौंड से यहाँ पर शुरुआत हुई थी, लेकिन अब 10 से 11 पौंड यहाँ पर हो चुके हैं। और 80 किलो। अच्छा जी, यहाँ पे अच्छा जी 80 पौंड है यहाँ पे टोटल। तो राजकुमार जी जैसे बता रहे हैं, शिवपुरा ढाणी के अंदर अब यहाँ पर 80 पौंड हो चुके हैं। इनके खुद के 11 पौंड है और इससे अलग 80 पौंड यहाँ पर इस गांव के अंदर हो चुके हैं। जब भी फिश फार्मिंग का, झींगा मछली के फार्मिंग का जब भी बात आती है तो सबसे पहले शिवपुरा ढाणी का नाम आता है और इसी जगह को सबसे ज़्यादा सुजेस्ट किया जाता है। तो ये राजकुमार जी जिन्होंने ये पहला कदम उठाया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने शुरुआत की और एक नई सोच को राजस्थान के अंदर लेकर आए। और राजस्थान की बात नहीं करूंगा फ्रेंड्स, हरियाणा की भी अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर भी जब भी यूनिवर्सिटी के अंदर या कहीं भी मछली विभाग के अंदर कोई बात की जाती है तो सबसे पहले इसी शिवपुरा ढाणी का नाम लिया जाता है, इसी का एग्जाम्पल दिया जाता है। मैं और राहुल अब दोनों मिलकर इसको बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रॉन फिश कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस बिजनेस को किस तरीके से किया जाए। तो फ्रेंड्स, जब बात करते हैं इसको करने की, तो आप देख पा रहे हैं सामने एक ये जो पौंड है ये 1 एकड़ के अंदर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, 1 एकड़ के अंदर इस पौंड को बना के इसकी गहराई लगभग की जाती है 9 से 10 फीट और इसके अंदर पानी रखा जाता है लगभग 5 फीट तक। और इसके बाद में ये जो आप सामने जो देख पा रहे हैं, ये जो पंखे लगे हुए हैं, जो एयरेटर जिसको बोलते हैं, तो ये किस चीज़ के लिए लगाया जाता है कि मान लीजिए आपको पता है ऑक्सीजन सबके लिए ज़रूरत है, ऑक्सीजन सबको चाहिए, तो फिश को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो एयरेटर हैं ये क्या करते हैं, इसके पानी के अंदर एक बहाव बना देते हैं
जिस बहाव के चलते उन पानी के अंदर मछली को ऑक्सीजन मिलती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, इस एरेटर को जब अच्छी हवा चल रही हो तो उस टाइम पे इसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अच्छी हवा चलने के दौरान उनको ऑक्सीजन वैसे ही मिलती रहती है और जो पानी के अंदर है बहाव बना रहता है। और फ्रेंड्स, जो आप वो देख पा रहे हैं मड पंप, जो आप बिल्कुल बीच में आप कुछ देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं मड पंप। ये पंप क्या करता है, जो भी इसके अंदर गंदगी जमा होती है ये उस गंदगी को इकट्ठा करके बाहर निकालने का काम करता है। या फिर मान लीजिए जब आपको पूरा का पूरा ये पॉन्ड खाली करना है, इसका पानी खाली करना है, तो उस टाइम पे भी इसका यूज होता है। इसे बोलते हैं मड पंप। और अब बात आते हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे तिरपाल। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं, ये राजस्थान है, यहाँ पे आपको पता है बालू रेत जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा है। तो इस करके यहाँ पर जब भी पानी डलता है तो ये पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है, इसलिए यहाँ पर ये तिरपाल लगाया जाता है ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा ना सोखे। तो अब बात करता हूँ मैं अपने जो दूसरे एरिया की बात करूं जहां पर मिट्टी चिकनी है, तो वहां पर ये तिरपाल डालने की ज़रूरत नहीं है, वहां पर वैसे भी काम चल जाता है। लेकिन ये राजस्थान के अंदर है तो यहां पर ये तिरपाल लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि हमें एक पॉन्ड के अंदर क्वांटिटी कितनी डालनी है, कितनी फिश एक पॉन्ड के अंदर डालनी है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली एक पॉन्ड के अंदर 1 लाख तक फिश डाली जाती हैं, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर 2 लाख या 2.5 लाख तक भी इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप 1 लाख डालते हैं तो उससे आपका टाइम पीरियड कम हो जाता है, और आप ज़्यादा डालते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 लाख डालते हैं तो आपकी जो फ़िश है वो 4 से 5 महीने में रेडी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं तो उसमें 1.5 से 2 महीना आपका बढ़ जाता है। और अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसकी खुदाई जनवरी से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छा टाइम है। जो आपकी खुदाई, जो आपका पॉन्ड है वो लगभग ये मान के चलिए आपका 2 से 3 महीने में तैयार हो जाता है, और उसके बाद जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलिए 4 से 5 महीने के अंदर आपका जो फ़िश है वो रेडी हो जाती हैं, और फिर आप उसको अच्छे प्राइस में और अच्छी ग्रोथ के साथ उसको सेल कर सकते हैं। और अब आपने अपनी फ़िश को तैयार कर लिया है, उसे आप बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब सबसे पहला जो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इसे कहाँ बेचें। तो फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर एक मंडी है गाज़ीपुर मंडी, वहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो फ्रेंड्स, इसके प्राइस की जब बात करें तो इसका प्राइस होता है 300 से 600 के बीच में। और ये प्राइस किस आधार पर होता है दोस्तों? ये प्राइस होता है उसकी ग्रोथ के ऊपर। अगर आपकी मछली की ग्रोथ अच्छी हुई है तो आपको 600 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी मछली की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है तो आपको 300 रुपये मिनिमम रेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब एक खुशखबरी है जो मैं आपको दूंगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि ये जो ज़मीन है ये झींगा मछली मतलब जो प्रॉन मछली है इसकी फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, और यहाँ का पानी भी उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पर जो अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर आसपास ज़मीन अवेलेबल है। आप अगर ये प्रॉन फिश फार्म करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ज़मीन मिल सकती है, वो भी 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से सालाना।
आपको ये इतने रेंट के अंदर यहाँ पर आपको ज़मीन मिल सकती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी फ़िश फार्मिंग के बारे में, प्रॉन फिश फार्मिंग के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको इस बिज़नेस के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा हुआ होगा। आप सोच रहे होंगे क्यों ना इस बिज़नेस को कर लिया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल कर सकते हैं। जब यहाँ पे एक छोटा सा किसान आकर इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पर बिज़नेस करते हैं तो आपको कोई रिस्क नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले दिक्कत यही होती है जब आप किसी बिज़नेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको यही रहता है कि मेरे को जगह कहाँ पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो फ्रेंड्स वातावरण, ज़मीन, ये जो पानी, सब कुछ इस फिश फार्मिंग के अनुकूल है। तो और आपको यहाँ पे ज़मीन मिल रही है और आप इसको करने में इंटरेस्टेड है तो मेरे ख्याल से आपको समय नहीं गंवाना चाहिए, आप कर सकते हैं, स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको यहाँ के जो फार्मर हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है, जो ज़मीन देना चाहते हैं, मैं उनका जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से उनसे बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।